अथ षोडशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच अथ ते निर्जरः सर्वे सुप्रणम्य प्रजेश्वरं तुष्टुवुः परया भक्ता तारकेण प्रपीडितः। अहं श्रुत्वा अमरनुतिं यथार्थां हृदये जङ्गमां सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रत्युवाचोचं दिवोकसः स्वागतं स्वाधिकारा वै निर्विघ्ना सन्ति वसुरः किमर्थमागता यूयं मन्त्रं सर्वे वदन्तु मे इति श्रुत्वा वचोऽस्मि ते नत्वा सर्वे दिवोकसः मामुर्चूर्णतकादीना सतारकर्केण प्रपीडितः। देवौचुः लोकेश तारको दैत्यो वरेण तव दर्पितः निरस्य समान हठात् सथाना नान्यग्रहिणो बलात् सव्यम् भवतः किमु न ज्ञातं दुःखं यन्न उपस्थितं तद्दुःखं नाशये क्षिप्रं वयं ते शरणं गतः अहर्निशं बाधते अस्मान्यत्र तत्रास्थितानस्वै पलायमानः पश्यामो यत्र तत्रापि तारकान् श्रवयद् दुःखसम्भूतं सकलेश्वर तेन सर्वे वयं तात पीडिता विकला अति अग्निर्यमो अथ वरुणो निद्रितिर्वायुरेव च अन्यदिक्पत्यश्रवापि सर्वे तद्वशकामिनः सर्वे मनुष्यधर्माणः सर्वे परिकरेरुतः सेवन्ते तं महाददैत्यं न स्वतन्त्रतः कदाचन एवं तेनार्दिता देवा वशगातस्य सर्वदा तदिच्छाकार्यनिरतः सर्वे तस्यानुजीविनः यावत्यो सर्वा ये चाप्यसरसां गणः सर्वास्तान् गृहीदैत्य स्तारको असो महाबली न यज्ञा सम्प्रवर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसः दानधर्मादिकं किञ्चिन् लोकेषु प्रवर्तते तस्य सेनापतिः क्रौञ्चो महापायस्ति दानवः स पातालतलं गत्वा बाधतेत्यनिशं प्रजः तेजनस्तारकेणेदं सकलं भुवनत्रयं हृतं घटा जगद्वातः पापेना करुणात्मना वयं च तत्र यास्यामो यत् स्थानं त्वं निर्दिशहे स्वस्थान्तसद्वारास्तिरितासतेन लोकनाथ सुरारिणा त्वं नो गतिश्रवशास्ता च धाता त्राता त्वमेव हि वयं सर्वे तारख्याये ववो दग्धः सुविह्वलः तेन क्रूरा उपायानः सर्वे हतबलः कृतः विकारे सानिपाते वा वीर्यवन्तयोषधानि च तयत्रास्मकामं जयाशाही हरिचक्रे सुदर्शने तत्कुण्ठितमभूतस्य कण्ठे पुष्पमिवार्पितं ब्रह्मोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा निर्जरामहं मुने प्रत्युवाचं सुरासन्वास्त कालसदृशं वचः ममेव वचसा दैत्यसत्तारकाखयः समेधितः न मत्सतस्य हननं युज्यते हि दिवोकसः ततो नैव वधो योग्यो यतो वृद्धिमुपागतः विश्ववृक्षोऽपि संवर्धे स्वयं छेतुं साम्प्रतं युष्माकं चाखिलं कार्यं
कर्तुं योग्यो हि शङ्करः किन्तु स्वयं न शक्तो हि प्रतिकर्तुं प्रचोदितः तारकाख्यस्तु पापेन स्वयमेष्यति सङ्कर्षम् यथा यूयं संविद्व मुपदेशकर सत्वहं न मया तारको वध्यो हरिणापि हरेण च नानेनापि सुरेर्वापि मध्वारतस्य मुच्यते शिववीर्य समुत्पन्नो यदि स यातन्यः सुरः स एव तारकाख्यस्य हन्तादेतस्य नापरः यमुपायेमहं वच्मि तं कुरुध्वं सुरोत्तमः महादेवप्रसादेन सिद्धिमेष्यति स ध्रुवम् सती दाक्षायणी पूर्वं त्यक्त देहा तु या अभवत् सोत्पन्ना मेनका गर्भात् सा कथा विदिता हि वः तस्य अवश्यं गिरिशः करिष्यति करग्रहं तत्कुरुध्वमुपायं च तथापि त्रिवोदकसः तथा विदध्वं सुतराम तस्यां तु परियत्नतः पार्वत्यां मेनकायां वैरतरेतः प्रतिनिपातने तमुद्धरेत शम्भुं सैव प्रत्युत्तरेत सम कर्तुं समर्था नान्यस्ति तथा काप्यबलात् या सुता गिरिराजस्य सम्प्रतं प्रौढयौवना तपस्यन्तं हिं गिरो नित्यं संसेवते हरं वाक्याधीमवतः काली स्वपतिर्तु हरहततः शिवा सखी भयाम सेवते सार्धं ध्यानस्थं परमेश्वरं ताम ग्रतो अर्चमानाम वै त्रैलोक्ये वरवर्णिनीं ध्यानसक्तो महेशो हि मनसापि नाहीयते भार्यां समीहेत यथा स कालीं चन्द्रशेखरः तथा विदध्वं त्रिदशा न चिरादेव यत्नतः स्थानं गत्वा अथ दैत्यस्य तमहं तारकं ततः निवारयिष्ये कुहठात् स्वस्थानं गच्छतामरः इति उक्त्वाहं सुरा अशीघ्रं तारकाख्यासुरस्य वै उपसंगम्य सुप्रीत्या समाभाषयेदमब्रवम् ब्रह्मोवाच तेजः सार्मिमं स्वर्गं राजयं त्वं परिपासिनः यदर्थं सुतपस्तन्तं वाच्छसि त्वं ततोऽधिकं वर्षावपयवरो दत्तो न मया स्वर्गराज्यता तस्मात् सर्वं परित्यज्य शितो राज्यं समाचर देवयोगयानि तत्रैव कार्याणि निखिलान्यपि भविष्यन्ते सुरश्रेष्ठ नात्र कार्या विचारणा इति उक्ता वा अहं च सम्बोधो ध्यासुरं तं सकलेश्वरः संवृत्वा शिवां च सशिवं तत्रान्तर्धानमागतः तारकोऽपि परित्यज्य स्वर्गं क्षितिमथाभ्यगात् शोणिताख्यपुरे स्थित्वा सर्वराज्यं चकार सः देवाः सर्वे अपि तच्छ्रुत्वा
मद्वाक्यं सुप्रणम्य मां शक्रस्थानं ययुः प्रीत्या शक्रेण सुस्माहितः तत्र गत्वा मिलित्वा च विचार्यं च परस्परं ते सर्वे मरुतः प्रीत्या मध्वन्तं वचो अब्रुवन् देवौचुः शम्भोर्यथा शिवायां वै रुचिर्जायेत कामतः मघवंसते प्रकर्तव्यं ब्रह्मोक्तं सर्वमेव तत् ब्रह्मोवाच इत्येवं सर्ववृत्तान्तं विनिवैद्य सुरेश्वरं जगमुस्ते सर्वतो देवः स्वं स्थानं मुदान्वितः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वती खंडे देव सांत्वन वर्णनम नाम षोडशो अध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद तारकासुर द्वारा पीड़ित वे सभी देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। मैं देवताओं की यथार्थ स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगा, आप सबका स्वागत है। हे देवताओं, आप सबके अधिकार विघ्न रहित हैं। आप सब किस लिए आए हैं, मुझसे कहिए। इस प्रकार मेरी बातों को सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह तारकासुर आपसे वर पाकर घमंडी हो गया है। उसने हम लोगों को बलपूर्वक हमारे स्थानों से हटाकर उन पदों को स्वयं ले लिया है। क्या आपको मालूम नहीं है, जो कष्ट हम लोगों पर जा पड़ा है उसे आप शीघ्र दूर कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो वह हमको रात दिन कष्ट देता है। हम जिधर भागते हैं उधर तारक को ही देखते हैं। हे सकलेश्वर, तारकासुर से जो हमको कष्ट हुआ है, हम सभी अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, नित्रति, वायु तथा और भी दिशाओं के स्वामी तब सभी उसके वश में हो गए हैं। कुबेर अपने सभी नौकर चाकरों सहित उस महादेव की सेवा में लगे हैं। किसी प्रकार वे स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उसने देवताओं को पीड़ित कर उन्हें सदा अपने वश में कर रखा है। सब उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हुए उसकी नौकरी कर रहे हैं। जितनी सुंदर स्त्रियां और जितनी अप्सराएं हैं, उन सबका अपहरण महाबली तारकासुर ने कर लिया है। आज न यज्ञ हो रहे हैं, न तपस्वी तपस्या कर पा रहे हैं। संसार में दान धर्म आदि कुछ नहीं हो रहा है। उसका सेनापति क्रोध दानव महापापी है। वह पाताल में भी जाकर प्रजा को पीड़ित करता है। हे ब्रह्मा जी, उस पापी तथा निर्दयी तारकासुर ने हमारे तीनों लोग जबरदस्ती छीन लिया है। आप जहाँ कहें हम लोग वहीं चले जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु के कारण हम कहाँ सुखी रह पाएंगे। आप ही हमारे मार्गदर्शक, निर्देशक, शासक, पालक तथा रक्षक हैं। हम तो तारकासुर की क्रोधाग्नि में जलकर व्याकुल हैं। उसने हमारे कठोर उपायों को भी सब व्यर्थ कर दिया। रोग या सन्निपात में शक्तिशालिनी औषधियां ही काम करती हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हमको विजय की आशा थी, वह भी उसके गले में लगकर फूल की भांति व्यर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं के इन वचनों को सुनकर मैंने समयोचित बातें देवताओं से कही। हे देवताओं, मेरे ही वचन से तारकासुर बलवान हुआ है। मैं ही उसे मारूं, ये उचित नहीं है। जिसके कारण वह शक्ति संपन्न हुआ है, वही उसका वध करे, ये उचित नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा लगाया हुआ विष का वृक्ष भी स्वयं नहीं काटा जाता। तुम्हारे सभी कार्यों को करने योग्य शिव जी हैं, किंतु वे भी बिना प्रेरणा के कुछ नहीं करेंगे। यह तारकासुर अपने पाप कर्मों के से स्वयं नष्ट हो जाएगा। ये कार्य जैसा होगा उसका उपदेश मैं करता हूँ। इस तारकासुर को मेरे वरदान के कारण ना मैं, ना विष्णु, ना शिव और ना कोई देवता ही मार सकता है। हे देवताओं, शिव जी के वीर्य से उनका पुत्र हो, इसका वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे देवताओं, जो उपाय मैं बतलाता हूँ उसे तुम करो। महादेव जी की कृपा से ये कार्य शीघ्र सफल हो जाएगा। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपना शरीर छोड़कर अब वह मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, ये आपको मालूम ही है। उसके साथ शिव जी अवश्य विवाह करेंगे। हे देवताओं, उसका उपाय तुम लोग करो।
तुम लोग अच्छी प्रकार से ऐसा करो कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव का वीर्य पड़े, क्योंकि शिव जी ऊर्ध्व रेता है। पार्वती के अतिरिक्त संसार में कोई और स्त्री नहीं है जो उनके वीर्य को धारण करने में समर्थ हो। गिरिराज की वह कन्या इस समय पूर्ण युवती है और तपस्या करने वाले शिव जी की सेवा में तत्पर है। वे काली शिवा अपने पति की आज्ञा से हठ पूर्वक दो सखियों के साथ ध्यान मग्न शिव जी की सेवा कर रही है। शिव जी की सेवा में तत्पर उस त्रैलोक सुंदरी को देखकर ध्यान मग्न शिव कभी मन से विचलित नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रशेखर शिव उसे भार्या के रूप में स्वीकार कर लें, ऐसा प्रयत्न आप लोग शीघ्र करें। मैं तारकासुर के स्थान पर जाकर उसे अपने हट से रोकता हूँ। हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। ऐसे देवताओं से कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर के पास जाकर प्रेम से उससे कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये स्वर्ग तेजों का सार स्वरूप है। तुम हमारे राज्य की रक्षा कर रहे हो, जिसके लिए तुमने तपस्या की है, उसके अधिक तुम चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें स्वर्ग के राजा होने का वर नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में राज्य करो। हे दैत्यराज, स्वर्ग में सभी कार्य देवताओं के योग्य ही होंगे, इसमें संदेह नहीं है। सबका स्वामी मैं इस प्रकार उस असुर को समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवता मेरे इस वाक्य को सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके प्रेम से इंद्र के साथ इंद्र की राजधानी में गए। यहाँ जाकर आपस में मिलकर विचार करके उन देवताओं ने इंद्र से कहा, देवताओं ने कहा, शिव जी के मन में पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा करने की जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न हो, हे देवराज, आप ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने हमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार देवराज के इंद्र से संपूर्ण कृतांत कहकर वे सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संचलित शिव महापुराण में देव सांत्वना वर्णन नामक 16वां अध्याय श्री गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अब हम ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करेंगे। इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका आज मैं वर्णन करती हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर का तथा छतरपुर में बड़े मंदिर का हमारे हृदय में निवास हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो। सरबत दा भला करना गुरु जी महाराज, अंग संग सहाय रहना, बच्चों को अपने चरण शरण में लगाना, अपनी सेवा में लगाना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। भूल चूक माफ करना गुरु जी, भूल चूक माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। लव यू टू गुरु जी महाराज। आज्ञा मेरे